हेलो दोस्त, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी बुक यानी कि क्लास 5 का 3 लेसन देख रहे हैं। 3 लेसन का पहला वीडियो हो चुका है क्वेश्चन आंसर का, और उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी है, तो ये दूसरा वीडियो चल रहा है। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। इसमें यहाँ तक हुआ था, हाँ यहाँ तक हो गया था, और आज इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन सोचो। ठीक है, ऐसे प्रश्न जहाँ भी आते हैं वहाँ थोड़ा हम लोग को सतर्क होना है और उसके बारे में सोच समझ कर आंसर देना है। कह रहा है कि हमारे मुंह में लार क्या क्या काम करते हैं। ये कह रहा है, सोचने वाली प्रश्न है कि हमारे मुंह में लार जो बनाता है वो क्या क्या काम करता है। हमारे भोजन को मुलायम और मीठा बनाता है, ठीक है, तथा पाचन में भी मदद करता है। कौन करता है? तो ये लार का काम करता है। हमारे भोजन को क्या करता है? मुलायम और मीठा बनाता है तथा पाचन में भी ये कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ से जाता होगा? हाँ, दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बताओ। अपने साथी का चित्र भी देखो। ठीक है, अपने साथी का चित्र भी देखो। क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग अलग? ठीक है, अब देखिए, कह रहा है इसका आंसर कि मुंह से खाना पेट तक जाता है। ठीक है, और मेरे और मेरे साथी का चित्र एक समान है, अलग नहीं है, समानता का भाव है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि क्या तुमने किसी को कहते हुए सुना है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? हाँ, इसका मतलब तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका आंसर कि हाँ, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि भूख के मारे पेट में चूहा कूद रहा है। ठीक है, तो ठीक, अब कह रहा है कि पेट में चूहा कभी नहीं कूदता, भूख लगने पर पेट में कुछ हलचल जैसी महसूस होती। ठीक, पेट में चूहा कूदना एक मुहावरा है, हाँ, जिसका अर्थ होता है जोर से भूख लगना। ठीक है, समझ गए? अब कह रहा है तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें भूख लगी है? ठीक, जब मुझे भूख लगती है तो मेरे पेट में अजीब सी हलचल होने लगती है। क्या होने लगती है? अजीब सी हलचल होने लगती है। हाँ, अब कह रहे सोचो, अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाओ तो क्या होगा? हाँ, अगर हम 2 दिनों तक कुछ भी नहीं खाएं तो कमजोर और बीमार हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर कि क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो, हाँ, जो हम पानी पीते हैं वह कहाँ से आता है? आता होगा या आता है? कहाँ जाता है? कहाँ से पानी मिलता है और कहाँ जाता है? नहीं, हम एक दिन भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। पानी हमारे शरीर के बहुत कार्य में मदद करता है, जैसे पाचन, जैसे क्या होता है पाचन, हाँ, यहाँ पर लिखा गया है, जैसे पाचन में, हाँ, उत्सर्जन में शरीर का ज़्यादा पानी मूत्र पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? ठीक है, तो अब कह रहा है कि रश्मि बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसीलिए वह पूरे दिन में एक ही रोटी नहीं खा पाती थी। अगला कह रहा है क्या कौशल को खेल कूद से दिलचस्पी होगी? कैलाश को खेल कूद से दिलचस्पी होगी। कैलाश बहुत मोटा था। मोटा आदमी सुस्त और आलसी होता है, इसीलिए कैलाश को खेल कूद से में क्या है? दिलचस्पी नहीं है। ठीक,
कह रहा है कि सही खाने से क्या तुम समझ सकते हो कि सही खाने से तुम क्या समझ सकते हो? जिस खाने से सही पोषण मिलता है वही सही खाना होता है। जिस खाने से सही पोषण मिलता है वही सही खाना होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है। तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? लिखो। देखिए, कह रहा है कि रश्मि ज़रूरत से कम खाती, ठीक है, जबकि कैलाश घर का खाना नहीं खाता। वे बाजार के ये चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, क्या था, बर्गर लेता, दोनों ही सही नहीं है। ये एकदम इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, और ये वीवीआई है, इसको आप लगा लीजिएगा। ठीक, पूछेगा है कि जब जो बाहर के खाना खाते हैं, घर के खाना नहीं खाते हैं, तो फैट बढ़ जाता है। ठीक है, और कम खाना खाने से क्या जो होता है, तो पतले दुबले हो जाते हैं। दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और कितना। ये बहुत वीवीआई है कि क्या क्या काम करते थे और क्या खाते थे और कितना खाते थे। मेरे दादा दादी जब मेरे उम्र के थे तो वे दाल चावल, हरी सब्जी, ताजे फल, हाँ, आदि खाते थे और दूध पिया करते थे। वे मीलों दूर पैदल चलते थे और बागवानी करते थे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अब तुम अपना सोच, तुम जो खाते हो, सोचो, तो तुम खाते हो, हाँ, और जो काम करते हो, क्या उनके जैसा है या उनसे अलग। हम दाल चावल के साथ साथ बाजार के बने सामान खाते हैं। हम स्कूल बस से जाते हैं, टीवी और स्कूटर पर ज़्यादा समय बिताते हैं, हाँ, और क्या करते हैं, हमें कोई व्यायाम या शारीरिक विश्राम नहीं करते हैं। तो क्या होगा भैया, मोटापा बढ़ेगा ही। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और याद रखेंगे। अगला कह रहा है, क्या आपने आपके द्वारा की गई चीज़ें, हाँ, बातें बड़ों जैसा है या उनसे अलग है? तो अलग है। चर्चा करो और बताओ, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितना बार बता रहे हैं चर्चा करो और बताओ, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसमें। क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथे कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। ठीक है, नीतू के पिता ने भी उसे यही घोल दिया। जो सोचो, उल्टी दस्त होने पर ये घोल क्यों देते हैं लोग। ठीक है, कह रहा है कि उल्टी होने पर शरीर से क्या होता है, शरीर से पानी जो होता है निकल जाता है, हाँ, शरीर से पानी निकल जाता है, हाँ, पानी, नमक, चीनी, हाँ, निकाला जाता है और जिसे पूरा करने के लिए यह घोल दिया जाता है। कौन कौन चीज़, पानी, नमक, चीनी को एक साथ घोलकर ये घोल दिया जाता है। कब, जब उल्टी होने पर शरीर से पानी निकल जाता है तब। कह रहा है अब कि क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? कहाँ? कह रहा है कि ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? कहाँ? हाँ, हमने ग्लूकोज शब्द सुना है और ग्लूकोज के डिब्बे पर ग्लूकोज लिखा हुआ देखा है। मैंने टीवी पर भी विज्ञापन में भी ग्लूकोज देखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या तुमने या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया? कब और क्यों? कब और क्यों, उसके बारे में अपने साथियों को बताइए। मेरे घर में मेरे दादाजी को ग्लूकोज चढ़ाया गया जब वे हॉस्पिटल में भर्ती थे। ठीक है, क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा? उसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथियों को बताओ। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि
नीतू नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने के लिए कहती। सोचो वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी। ठीक है, और देखिए ये कह रहा है कि खेलने से या दौड़ने से शरीर में बहुत पसीना निकलता है जिससे कमजोरी होती है, इसीलिए खेलने के दौरान ग्लूकोज पीते हैं क्योंकि ग्लूकोज पीने से एनर्जी मिलती है। अब कह रहा है चित्र देखो और बताओ कि नीतू को ग्लूकोज कैसा चढ़ाया गया। ग्लूकोज कैसे, नीतू को ग्लूकोज एक सुई के द्वारा चढ़ाया गया। समझ गए। अब क्या कह रहा है, सोचो और चर्चा करो। अगर डॉक्टर बोमेटिन की जगह तुम होते, बोमेट की जगह पर तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते, उन प्रयोगों के नतीजे भी बताओ। पेट के रहस्य जानने के लिए क्या करते हैं, इंटरनेट जैसे जानकारी क्या करेंगे, इकट्ठा करूँगा। अब क्या कह रहा है कि कह रहा है क्वेश्चन, क्या 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 तुम किसी ऐसे बच्चों को जानते हो जिसे दिन भर भी खाने को कोई कुछ नहीं मिलता, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हाँ, मेरे पड़ोस में एक बच्चा है जिसे दिन भर कुछ खाने को नहीं मिलता क्योंकि उसकी माँ दिन भर मजदूरी करती और शाम में ही अपने बच्चे को खाना देती है। तो क्या होगा भैया, कह रहे कि क्या तुमने कभी ऐसा गोदाम देखा जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हो। कहाँ, हाँ हमने अनाज का गोदाम देखा है जिसमें बहुत सारा अनाज रखा है। ये हमारे घर से थोड़ी दूर है पर है, हम क्या समझें। कह रहा है कि हम क्या समझे। कह रहा है कि जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है। जुकाम होने पर जो क्या होता है कि जुकाम होने पर नाक बंद हो जाती है। हाँ, स्वाद का पता खाने के सुगंध से ही चलता है, इसीलिए नाक बंद होने से खाना बेस्वाद होने लगता है। ठीक है, कहता है अगला क्वेश्चन कि अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है तो तुम कैसे समझोगे। लिखो। कह रहा है कि हमारे मुंह से एक तरह की लार निकलती है, इस लार से मुंह में ही पाचन क्रिया शुरू होती है। ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सही खाना न मिले तो बच्चे में क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो सही खाना ना मिले तो बच्चे में कमजोरी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, बहुत प्रकार का रोग हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। सभी लोग समझ गए होंगे इस चैप्टर को। हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि इससे कुछ सीख मिले।